एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई होप एक रोज़गार की तलाश में होंगे, इसीलिए तो आप मेरी वीडियो को देखेंगे, सीधी सी बात है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं 2 शिक्षक भर्ती की बात करूँगी। एक शिक्षक भर्ती ये होगी कि जो आप पेंडिंग में, जिसमें आपको वेट करना होगा, और दूसरी शिक्षक भर्ती होगी जिसमें आपको वेट नहीं करना होगा। वेट मतलब वो वाला वेट ज्ञान नहीं, वेट यानी कि इंतज़ार। हालांकि आप लोग समझ रहे होंगे, वैसे भी आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है और एक अच्छी से अच्छी डिप्लोमाधारी हैं, तो वैसे भी आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो ही गए होंगे कि आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये तो बात की बात है। तो मैं छत में आई थी तो मुझे ये नोटिफिकेशन की जानकारी हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले, यदि आप मुझे यूपी से देख रहे हैं तो यूपी में ये है कि अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, मतदान ख़त्म होता है, वैसे ही हो सकता है कि अब एक्टिव हो जाए और जल्द से जल्द मतलब पेपर में ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो पर बनी रहिए, स्टेप बाय स्टेप फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी। और प्लस एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी या फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए, वीडियो पर बने रहिए। और सबसे पहले, यदि वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि आप किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपडेट रहना ज़रूरी है। और प्लस आपको ये रहता है कि यदि हमारे यहाँ नहीं होगा तो कहीं और हो जाएगा। जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि बेरोज़गारी का दौर है और रोज़गार क्या वैकेंसी निकल ही नहीं रही है, और निकल भी रही है तो कितनी लंबी टाइम के बाद। जैसे हमारी यहाँ यूपीआई में देख लो, प्राइमरी में 5 से 6 साल हो गए और टीजीटी का लगभग 2 साल होने वाला। टीजीटी पीजीटी का शिक्षक भर्ती की बात कर रही हूँ, बाकी का तो ऐसा पुलिस तो ऐसा कि निकल भी चुकी हैं। लेकिन ये है कि अभी पुलिस की भर्ती भी हो चुकी है, लेकिन उसका पेपर हुआ था तो वो लीक हो गया था। तो अब जैसा भी है तो उसका भी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पेपर लीक हो जाते हैं, काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। तो ये भी एक नया नोटिफिकेशन है। और यदि आप भी किसी रोजगार तो फ्रेंड्स, अमर उजाला के पेपर में ये इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। ये बात हम यूपी की कर रहे हैं। जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। यानी कि ये है कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराना था, पेपर कराना था, वो भी कराएंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जाने कब से बन रहा है, ये से उसके मान के चलिए 1-1.5 साल हो गए बनते या कह सकते 5-6 महीने तो हो ही गए कि अब बनेगा। इसके अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं, कार्यवाहक भी बोलते हैं। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएंगी लंबित परीक्षाओं की तिथियां। यानी कि जो परीक्षाएं एक तरह होने वाली थी, तो उनका पेपर कब कराया जाएगा, इसकी जानकारी भी आपको जल्द ही मिलने वाली है, ये मान के चलिए। तो चलिए, ये था कि ये तो काफ़ी हमेशा आप देखते रहते हैं एग्ज़ाम होगा, अब नई भर्ती आने वाली है, सुनने को मिलता रहता है। एक उम्मीद और आशा आप बांध सकते हैं इसमें। हाँ, अब इस साल कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, भले ही नोटिफिकेशन ही देखने को मिल पाए, चाहे अगले साल पहुँचे, 2025 तक पहुँचे, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो टीजीटी पीजीटी का है, लगभग 2 साल होने वाला है, तो उसका तो जल्द ही एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि सीटें बढ़ाई जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जितनी थी उतनी फिक्स रहेंगी। हाँ, नई भर्ती जरूर आ सकती है। चलिए, अब कर लेते हैं नेक्स्ट शिक्षक भर्ती, यानी कि नेवी स्टाफ के चिल्ड्रन पढ़ते हैं, या कह सकते हैं नेवी में जॉब करते हैं, तो उनके जो बच्चे रहते हैं तो उनकी शिक्षा भी फ्री रहती होगी। तो उनका ये विद्यालय है, वो भी वहीं का स्टाफ मैनेज करता है, या कह सकते हैं नेवी के ही विभाग के ही जो एम्प्लॉय होंगे मैनेज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षक की। ये नेवी स्कूल में वैकेंसी निकली हुई है, और तो देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एज लिमिटेशन होगा, क्या क्या आपको कितनी आपको सैलरी दी जाएगी, और कैटेगरी वाइज। क्योंकि आप जानते हैं कि बालवाट का अलग रहता है और एक तरह से प्राइमरी का अलग रहता है, और प्लस आपको जानते हैं टीजीटी पीजीटी की सैलरी अलग रहती है। तो आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले बालवाट का केजी टीचर, तो इसमें आना आपको 40,000 पर मंथ दी जाएगी, और ये फिक्स रहेगा आपका। इसमें आपकी किसी तरह का कोई कह सकते हैं इसका किसी भी तरह का आपका पैसा नहीं कटेगा, ये चीज़ है सीधी सी। और इसमें आपका ये रहना चाहिए कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपका डीएलएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीएलएड।
और टीजीटी में देख सकते हैं। अब बात आती है टीजीटी में तो कौन कौन से सब्जेक्ट से निकली हुई हैं, तो ये देख लीजिए। तो टीजीटी है मैथ, और और ये है टीजीटी हिंदी, सोशल साइंस, टीजीटी संस्कृत। बस ये है कि और इसमें आपको मंथली पे करे जाएगा आपको 50,000। और यदि आप फ्रेशर हैं और यदि आपको किसी तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ शुरू से हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 27 अप्रैल को आया हुआ था। अभी का आप देख सकते हैं किस तरीके के स्कूल रहते हैं, और ये मतलब सीधी सी बात है कि वहाँ के ऑफिसर ही उसे मैनेज करते होंगे, वहीं का विभाग मैनेज करता होगा। तो ये आप लोग स्कूल का स्टैंडर्ड भी आप देख पा रहे होंगे कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर ही आपको दिख रहा होगा फैसिलिटी। तो यहाँ आपको इंटरव्यू देना होगा और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात आती है फीस भी आप इसमें ज़्यादा नहीं लगना है कि आपको फ़ी लगेगी ज़्यादा। और ये आपका प्रॉपर दिल्ली में, जैसे आप लोग रहते हैं ग्रेजुएशन है, बीएड है, लेकिन फिर भी जॉब नहीं लगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और टाइम के लिए सेटल हो सकते हैं। अब अच्छी खासी सैलरी प्लस आपको ये देख सकते हैं आप, और एक अच्छी जगह में आपका रहना खाना तो नहीं मिलेगा आपको, और हालांकि अलग ही माहौल मिलेगा, एक स्टैंडर्ड माहौल। देख लेते हैं कौन कौन सी है। टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ, टीजीटी एसएसटी, पीआरटी, केजी टीचर, स्पेशल एजुकेटर, स्कूल काउंसलर और लैब असिस्टेंट। और ये टीजीटी आप पूरा ये आप अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा करूँगी तो फिर ये हो जाता है कि आप लोग देखते नहीं हैं, तो इससे क्या होता है मेरा रीच घट जाती है, इस वजह से। मेन पॉइंट है मैं उसी को कवर करूँगी। यदि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग ही छोड़ के बोर हो चले जाएंगे या बोर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, तो ये टीजीटी हिंदी में मतलब जितने भी ये टीजीटी का है तो ये है कि आपका इसमें 50,000 पर मंथ दी जाएगी सैलरी, इसमें किसी तरह का आपका। और बस ये है कि अब बात आती है क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, तो ये आपका बीए डिग्री स्टडी, सीधी सी बात है आपका बीए कंप्लीट होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है तो इसी सब्जेक्ट से, यदि आपको हिंदी पढ़ाना है तो आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, संस्कृत पढ़ाना है तो आप सीधी सी बात है आप संस्कृत आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और प्लस आपका बीटीसी होना चाहिए। या फिर जो वो क्या कहते हैं एक नेशनल वाला आप लोगों ने देखा होगा कि वो सरकार कराती थी, तो वो भी है, तो वो भी आपका मान्य हो जाएगा। और आपका बीएड होना चाहिए कम से कम 50% मार्क, इससे काम नहीं होना चाहिए। और बीएससी भी आपका कम से कम 60% से कम नहीं होना चाहिए। और एज आपका 21 से 50 ईयर, यानी कि आपका 1 जुलाई 2024 तक, यानी कि आपका ये है कि 21 से, हाँ 21 से 50 ईयर, यानी कि इसके बीच में यदि आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जानते हैं एक स्टैंडर्ड जॉब मानी जाती है और अच्छी खासी इसमें आपको सैलरी भी दी जाएगी। वाटिका की आप देख सकते हैं केजी टीचर, तो इसमें आपका लगेगा डीएलएड, इसमें आपका लगेगा डीएलएड। और बाकी का तो बाल वाटिका में है आपका, हाँ इसमें आपका ये रहेगा 55% मार्क्स, हाँ सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्लस क्वालिफाइड इन डिप्लोमा। ये देखिए यहाँ पे है चिल्ड्रन स्पेशल बीएड नर्सरी एज रेगुलर कोर्स। अच्छा इसमें भी, हाँ तो इसमें भी आपका बीएड नर्सरी, तो यानी कि आपका डीएड और बीएड आपका इसमें लगेगा। और इसमें भी आपका वही है, एज भी सेम है 21 से 50 वर्ष, यानी कि इसके बीच में यदि आपकी एज है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशल एजुकेटर काउंसलर, हाँ ये इसमें भी आपका पूरा देख लीजिएगा, हाँ ग्रेजुएट विथ बीएड स्पेशल एजुकेटर। और अब आता है इसमें भी वे सेम आपकी एज रहेगी, मतलब जी जो भी है। तो इसमें नर्सरी एक्सपीरियंस इसमें लगेगा लिस्ट 3 ईयर, हॉस्पिटल क्लिनिक, हाँ परफॉर्मेंस वगैरह ये चीज़ें अलग हैं। स्कूल नर्स ये, हाँ नर्सिंग के लिए है, तो इसमें आपका डिप्लोमा भी सीधी सी बात है। आपको यदि पढ़ाना है वाटिका में पढ़ाना है तो आपका डीएलएड लग जाएगा, और यदि आपको टीजीटी पीजीटी में पढ़ाना है, प्राइमरी में पढ़ाना है तो आपका बीएड लगेगा, सीधी सी बात है। और आपका ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो पढ़ाना चाहते हैं। यदि आप टीजीटी में पढ़ाना चाहते हैं तो वही सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं तो आपका संस्कृत 3 साल होना चाहिए, ये चीज़ें रहें। यदि प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है आपका प्राइमरी में डीएलएड होना चाहिए, और प्लस आपको 40,000 आपको सैलरी दी जाएगी, और टीजीटी वालों को 50,000 सैलरी दी जाएगी इन हैंड।
बात आती है फॉर्म कैसे मिलेगा। तो फॉर्म आप लोगों को बता दूं कि आप इसमें साइट में जाइए और पुराना ही फॉर्म आप भर के फिलअप करके ऑफलाइन भी भेजा सकते हैं और प्लस ऑनलाइन भी आप साइट में जाके आप इसे भर सकते हैं और फॉर्म आपको मिल जाएगा। कैफे में जाना होगा, बताती है लास्ट डेट की, कुछ साइट में जाकर देखना होगा। अब बात आती है लास्ट डेट की, तो आप लोग जान ही पा रहे होंगे कि लास्ट डेट है 24 मई 2024। तो यानी कि अभी टाइम है और ये निकला हुआ है 27 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और आपको 100 रुपये लगेगा इसमें फ़ीस। आपकी 100 रुपये फ़ीस लगेगी। हाँ, ये है कि सिलेक्टेड पोस्ट है और इसमें बहुत कम लोगों को जानकारी भी होंगी और एक्सिस बैंक ब्रांच ये आप देख सकते हैं दरियागंज दिल्ली इस टाइप। और इस IFSC इस नंबर में मतलब आपको इसमें आपको पैसा वो ट्रांसफ़र करना होगा। नेम नेवी चिल्ड्रन स्कूल और अकाउंट नंबर ये है आपका। तो इसमें आपको ट्रांसफ़र करना होगा और आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसमें फॉर्म सबमिट कर दीजिए और पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। बस ये चीज़ है और बस ये है आपको इंटरव्यू होगा तो आपको बुला लिया जाएगा क्योंकि वहाँ से फ़ोन आएगा और बस यही है। अब क्या ही बताया जाए। काम है फॉर्म अप्लाई करना और इंटरव्यू के लिए वो खुद आपको बुलाएंगे और आपका इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम भी होंगे, देखना यहाँ पे एग्ज़ाम भी, चलिए देख लेते हैं कि कराएंगे कि नहीं। तो एग्ज़ाम भी मेंशन किया हुआ है, द रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिस्पेक्टेड पोस्ट और 8 जून 2024। तो यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनवाइट, मतलब ये है कि सीधी सी बात है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो एक बार करके देख लीजिए। आप वैसे भी आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, इसी बहाने आप लोग सीख पाएंगे। हालांकि खर्चा यदि आप वहीं के आसपास से है तो आप लोगों के लिए जाना आसान है, यदि आप दूर से तब आपको दिक्कत है। चीज़ें ना आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रयास रहता है कि मैं आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी दूँ। है फॉर्म, आप इसमें जाके मतलब पिछले साल का ही आपको नोटिफिकेशन होगा फॉर्म वही मिलेगा। अभी नया फॉर्म उन्होंने उसमें पोस्ट किया हुआ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आई होप हमारे यूपी में भी जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है।